स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। माफिया डॉन अतीक अहमद के प्रयागराज पहुंचने में अब महज 2 घंटे का वक्त बचा है। शाम तकरीबन 5 बजे अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा। अतीक का काफिला इस वक्त प्रयागराज से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रयागराज पहुंचने में शाम हो जाएगी, इसलिए आज कोर्ट में अतीक अहमद को पेश नहीं किया जाएगा, ऐसे आसार हैं। अतीक को आज नैनी जेल में ही रखा जाएगा। नैनी जेल में सुरक्षा सख्त कर दी गई है और बैरकों की तलाशी ली गई है। अतीक की तरह उसके भाई अशरफ को भी जेल से बाहर निकालकर प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक और अशरफ को आज रात नैनी जेल में रखा जा सकता है, इसलिए वहां सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। आज ही जेल में रेड भी पड़ी और बैरकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। तो देखिए, अतीक महज 2 घंटे बाद प्रयागराज पहुंच जाएगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बहुत तेजी के साथ अतीक को लेकर यूपी पुलिस आगे बढ़ रही है। इस काफिले से जुड़ी हुई एक एक अपडेट मेरे 2 सहयोगी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अभय पाराशर हमारे साथ हैं और प्रिया सिंह सोमवंशी हमारे साथ हैं। प्रिया, सबसे पहले तस्वीरें दिखा दीजिए और बता दीजिए कि अभी आप लोग कहां पर पहुंच गए हैं, कहां पहुंच गया है यूपी पुलिस का ये काफिला? बिल्कुल प्राची, मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट अब हम क्रॉस कर चुके हैं और प्रयागराज की दूरी यहां से लगभग 95 किलोमीटर है, लेकिन 2 घंटे का वक्त इसलिए भी लग रहा है। ये मेरे पीछे आप देखें तो पुलिस का जो दूसरी प्रिजनरी वैन है वो चल रही है और आगे अगर आप देख पा रही हूं तो जो पहली प्रिजनरी वैन है वो प्रिजन वैन है वो चल रही है, जिसमें अतीक अहमद सवार है। 2 घंटे का वक्त इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अब जो यहाँ की रोड है, चित्रकूट के बाद की जो रोड है वो 1 वे रोड है, इसलिए थोड़ी गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी जरूर पड़ गई है। लगभग 40 से 60 के बीच की गति में ही गाड़ियां यहाँ पर दौड़ पा रही है और बीच बीच में रुक भी रही हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती फिलहाल बना हुआ है। हालांकि रास्ता आगे क्लियर कराया जाता है जब ये काफिला आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें भी कुछ वक्त जरूर लग जाता है। और देखिए, आगे अगर आप तस्वीरें देख पा रही हो तो इस वक्त दोनों प्रिजनरी वैन सामने से नजर आ रही हैं और यहाँ पर वो रेलवे, चूंकि रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पर, तो अब वेट किया जा रहा है कि जब ट्रेन निकलेगी और इसी के बाद ये रेलवे क्रॉसिंग जब ओपन होगी तो फिर ये जो पूरा काफिला है वो यहाँ से निकलेगा। आपको बता दूं कि जब से साबरमती से ये काफिला चला है ये सिर्फ 2 जगह पर ही रुका है। सबसे पहले आपको डाबी थाने में रुका, हालांकि उससे पहले जब वो डूंगरपुर में रुका था तो उसकी वजह ये थी कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम प्रिजन वैन में आई थी उसकी वजह से रुका था। हालांकि वहां पर रुकने का कोई प्लान नहीं था। डाबी थाने के बाद शिवपुरी और उसके बाद जो तीसरा थाना है झांसी उत्तर प्रदेश की सीमा का पहला थाना था, वहां पर करीब 1 घंटे के लिए अतीक अहमद को रोका गया था। उसके बाद कहीं नहीं रुका। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो करीब 8 जगहों पर ये काफिला रोका गया, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 जगहों पर ये काफिला रोका गया और सबसे लंबे वक्त के लिए अगर काफिला कहीं रोका गया है वो है झांसी। यहाँ पर पूरा अतीक अहमद को टाइम दिया गया कि वो अपनी तमाम जो दिनचर्या है वो अपनी पूरी कर ले। और अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग है और जब तक ट्रेन क्रॉस नहीं हो जाती है तब तक जो गेट है वो नहीं खुल पाएगा, जिस वजह से इस काफिले को रोका गया। और पीछे तमाम जो आम व्हीकल्स हैं वो हैं, इसलिए पुलिस के सामने एक चुनौती भी है। पीछे भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो कुछ हमें पैदल पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं जो बसेस को रोकते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, लंबा जाम लग गया है और प्रिजन वैन अब यहाँ पर खुलती हुई और देखिए पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में मुस्तैद हैं वो नीचे उतरकर अतीक के प्रिजन वैन की तरफ आगे जाते हुए, क्योंकि ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अतीक का रसूख रहता है और इसीलिए सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो ये पुख्ता करना सबसे बड़ी चुनौती अक्सर रहती है। जब भी 16 दिन में ये दूसरा मौका है जब साबरमती से रोड के सड़क के मार्ग के जरिए ही अतीक अहमद को यहाँ पर लाया जा रहा है। यानी अभी रेलवे क्रॉसिंग है और वहां पर ये काफिला रुका हुआ है। बहुत जल्द अब प्रयागराज में भी दाखिल हो जाएगा ये काफिला। अभय भी इस काफिले में हमारे साथ हैं। अभय, अभी जब ये रेलवे क्रॉसिंग पर काफिला रुका हुआ है तो पुलिस किस तरीके से सुनिश्चित कर रही है, क्योंकि जैसा प्रिया बता रही थी कि वो इलाके हैं जहां पर कभी अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, तो कोई किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो जाए, गुर्गे कुछ ना करने की कोशिश करें, इसको लेकर क्या ध्यान पुलिस की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल पुलिस की बहुत ज्यादा चौकसी है। पिछली बार भी जब हमने फॉलो किया था तो यहीं पर रेलवे क्रॉसिंग पर ये जो काफिला था अतीक अहमद का, ये रुका था क्योंकि यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है और अब ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। मेरे पीछे बिल्कुल हमने अभी बात करने की कोशिश भी की थी अतीक अहमद से, लेकिन अब फिलहाल वो बात नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि वो लेटा हुआ है और इसी वैन के अंदर अतीक अहमद है और आप बाहर देख रहे हैं चारों तरफ पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद हैं और ये जो वैन है अतीक अहमद जिसके अंदर मौजूद है अभी वो सो रहा है। आगे एक और इसके वैन है, उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं। पीछे अगर हम आपको बताएं तो 2-3 और पुलिस की जिप्सियां जो अलग-अलग बिल्कुल अतीक देखिए, बिल्कुल देखिए अतीक का काफिला रुका हुआ है इस वक्त। अब है, अगर हो सकता है तो आप उसके वैन के पास जाइए और जरा तस्वीरें दिखाइए कि इस वक्त वो क्या कर रहा है। बोला उतरने के लिए। देखिए, एक बार कोशिश करते हैं हम उतरकर आपको दिखाने की जी। हालांकि अभी वो बात जो है वो नहीं कर रहा है और प्रिया 1 मिनट लगेगा, मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि अभी रेलवे क्रॉसिंग पर ये अतीक का काफिला रोका गया है, तो हमारे जो सहयोगी मौजूद हैं इस काफिले में वो अतीक की वैन के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रिजन वैन में जहां पर अतीक इस वक्त बैठा हुआ है और रुका हुआ है। चारों तरफ घेरा है यूपी पुलिस का। प्रिया, हम देख रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से मुस्तैद है, जहां जहां पर काफिला रुक रहा है वहां पर एक्स्ट्रा जो सावधानी है वो पुलिस की तरफ से बरती जा रही है। बिल्कुल प्राची, आपको बता दूं कि जब से साबरमती जेल से अतीक का काफिला रवाना, वहां से लेकर अगर मैं आपको अब तक की जानकारी तो चाहे वो राजस्थान रहा हो या अभय के पास कोई जानकारी अभय? देखिए, बिल्कुल प्रिया, हम बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी वैन के अंदर फिलहाल अतीक अहमद मौजूद है और अतीक अहमद जो है, अतीक कुछ बोलना चाहते हो? तुम्हें पेश किया जाना है, तुम्हारी कस्टडी की मांग करेगी अतीक। देखिए, अभी जो है क्योंकि अब ये जो फाटक है खुल रहा है और अतीक अहमद अभी सीट पर नजर नहीं आ रहा है, वो नीचे बीच में यहां पर फिलहाल लेटा हुआ है और अब फाटक जो है, फाटक यहां पर खुल गया है और फाटक खुलने के बाद यहां से मैं आपको बता दूं तकरीबन 110 किलोमीटर के आसपास प्रयागराज की वो नैनी जेल है, वहां पर पहुंचेंगे और आज कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। एक बार और यहां पर हम कोशिश कर लेंगे। अतीक तुमने साजिश रची थी इस मर्डर की? अतीक साजिश रची थी उमेशपाल हत्या की, क्या कहोगे? अतीक, देखिए अतीक फिलहाल बात नहीं कर रहा है। हालांकि हमने जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे बात की थी तो शाइस्ता परवीन के सवाल पर उसने ये जरूर कहा था कि जेल में जैमर लगे हुए हैं और फिलहाल वो बात नहीं कर रहा है। अब से करीब 2.5 घंटे में 5:15 बजे के आसपास अतीक अहमद को लेकर ये जो पुलिस का काफिला है, और जहां तक आपने सुरक्षा की बात की, एक बात मैं आपको दिखा दूं कि बेशक ये काफिला यहां पर रुका हुआ है, लेकिन ये जो वैन है जिसमें अतीक अहमद मौजूद है, साथ ही एक पुलिस की गाड़ी ये है और पीछे एक और वैन है, उसके अंदर तमाम पुलिसकर्मी हैं और फिलहाल जब तक फाटक ये नहीं खुल जाता, चारों तरफ से पुलिसकर्मी अतीक अहमद की जेल वैन के आसपास मौजूद हैं। सुरक्षा बेहद कड़ी है प्राची, सुरक्षा को लेकर फिलहाल किसी तरह की चूक यहां पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल अतीक अहमद बात नहीं कर रहा है और अब से मात्र 2.5 घंटे में 5:15 बजे के आसपास अतीक अहमद को लेकर पहुंच जाएंगे नैनी जेल। अशरफ भी आ रहा है और फिर कल कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस की कोशिश यही है, क्योंकि जिस तरीके से अपने परिवार की दुहाई दे रहा है अतीक अहमद कि उसके घर की महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं का रोल जो है वो कहीं ना कहीं जो शूटर्स हैं उन्हें पनाह देने में, उन्हें छिपाने में सामने आ रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आयशा के घर पर गुड्डू मुस्लिम जाता है। तो बहुत सारे सवाल हैं और क्रॉस इंटेरोगेशन करनी है अतीक अहमद और साथ ही अशरफ को बैठाकर आमने सामने पूछताछ करनी है, ताकि उमेशपाल हत्याकांड की साजिश से लेकर अब तक फरार लोग कहां कहां हैं उसकी एक एक गुत्थी सुलझाई जा सके। बिल्कुल, देखिए एक एक गुत्थी सुलझाई जा सके, या इसीलिए अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप अभय बता रहे हैं कि लगातार अतीक ने ये डर जताया कि उसकी हत्या हो जाएगी। अब जैसे जैसे सफर कम हो रहा है, जैसे जैसे प्रयागराज से उसकी दूरी घट रही है, वैसे वैसे अब अतीक भी निश्चिंत हो रहा होगा कि सही सलामत उसे प्रयागराज पहुंचा दिया जाएगा, नैनी जेल में उसको रखा जाएगा। देखिए बिल्कुल प्राची, निश्चिंत तो वो हो गया है। हालांकि वो अपने बयान इस तरीके के देता है, जब वो निकलता है साबरमती से तो सीधा कहता है कि उसकी हत्या करा देगा प्रशासन, फिर रास्ते में ये बात कहता है कि माफियागिरी तो खत्म हो गई, अब रगड़ा जा रहा है। इस तरीके के बयानों से पता लगता है कि कितना डरा हुआ है। और ये वो इलाका है प्राची जो कि चित्रकूट से आगे पड़ता है। ये देखिए कितने सारे पुलिसकर्मी हैं,
इसी लाइन में अगर हम देखें तो 6-7 पुलिसकर्मी यहां बैठे हुए हैं, ऐसे ही अपोजिट बैठे हुए हैं और शायद अतीक अहमद फिलहाल नजर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो नीचे की तरफ जो है वो फिलहाल यहां पर लेटा हुआ है, बेंच पर काफी समय से बैठा हुआ था इसलिए वो लेट गया है। तो फिलहाल हमने कोशिश भी की उससे बात करने की। इस पूरे इलाके में प्राची दबदबा था यहां पर। इस इलाके के अंदर अतीक अहमद जब निकलता था अपने काफिले के साथ एक खौफ था। अतीक अहमद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, जिसने आवाज उठाई उसे उसके घर के बाहर इस तरीके से गोली और बम मरवा के उसे मरवा दिया गया उमेश पाल को। और ये साजिश रची जाती है साबरमती जेल से और साबरमती के अलावा बरेली जेल से। इसीलिए हमने प्रयागराज में जब फैसला आया था उमेश पाल की किडनैपिंग का, तब हमने बहुत सारे यहां के लोकल लोगों से बात की थी। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनका यह कहना है कि जिस तरीके से उम्र कैद हुई है अभी किडनैपिंग के मामले में, तो एक मैसेज जरूर जाएगा पूरे प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में कि अब योगी सरकार है, अब किसी माफिया की जगह यहां पर नहीं है। अब हालांकि जो मर्डर हुआ है, जिस तरीके का अपना दोबारा से एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश की थी अतीक अहमद ने, असद गोली चला रहा था। अब इस केस के अंदर जब छानबीन होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, तफ्तीश करेगी पुलिस, ज्वाइंट इंटेरोगेशन करेगी, उसके बाद ये मामला कोर्ट में चलेगा, ट्रायल होगा। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब संतुष्ट नजर आ रही है क्योंकि माफिया डॉन इस तरीके से अब पुलिस की वैन में यहां पर आता है, कोर्ट में पेश होता है, 1300 किलोमीटर का सफर करता है और रास्ते भर कहता है कि उसे डर है कि उसकी हत्या हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद ये जानता है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ कितना सख्त एक्शन ले सकती है और यही वजह है कि अब वो लगातार डरा हुआ बयान भी दे रहा है, गिड़गिड़ा भी रहा है, अपने परिवार की दुहाई भी दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि जितने भी लोग उसके परिवार के इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व हैं उसे भी यूपी पुलिस बख्शेगी नहीं। यूपी पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी क्योंकि अब एफआईआर में उनके नाम भी डाले जा रहे हैं। प्रिया, जिस तरीके से अभी अभय बता रहे थे कि वो डरा हुआ है, पूरी तरीके से गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी अतीक की बता रही है कि यूपी पुलिस, यूपी का कानून, यूपी की सरकार अब उसके एक एक गुनाह की सजा उसे दिलाने जा रही है। बिल्कुल प्राची, उसके इस बयान से ही साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो खुद ही ये बात स्वीकार करता है कि मेरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया गया है और अब रगड़ा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो करके दिखाया है। उसे डर कितना अपने एनकाउंटर का, आप इससे समझिए कि जब बाचीवाड़ा के डूंगरपुर थाने में अतीक का जब काफिला रुका, जब प्रिजन वैन खराब हुई, तो अतीक को इस बात का डर सताने लगा कि आखिर अचानक से सिर्फ साबरमती की कुछ ही दूरी के बाद ये काफिला क्यों रुक गया। उसकी जान मानो हलक में अटक गई। लेकिन जब आधे घंटे के बाद उसे इस बात की जानकारी दी गई कि प्रिजन वैन में कुछ तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से कुछ देर के लिए काफिला यहाँ पर रुकेगा, हालांकि करीब 2.5 घंटे तक वहां पर काफिला रुका रहा और 7:30 बजे के बाद काफिला वहां से रवाना हुआ। जब अतीक को ये जानकारी मिली कि सब कुछ ठीक है, बस प्रिजन वैन में खराबी के कारण इसे रोका गया है, तब कहीं जाकर उसने चैन की सांस ली। फिर मैं बात करूं तो जब वो डावी थाने में रात को पहुंचा, हमने उससे बातचीत की, उसने तब भी यही कहा कि मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मेरे परिवार के लिए साजिश है, मैंने कोई साजिश नहीं रची है, मैं जेल के भीतर बैठा हूं, वहां पर जैमर लगा रहता है, मैं कैसे साजिश रच सकता हूं। लेकिन शायद वो अतीक अहमद भूल जाता है कि वो देवरिया जेल के भीतर ही बैठकर एक व्यापारी का अपहरण करते, उसे खुद जेल के भीतर बैठकर पीटता है। और ना सिर्फ प्राची इतना, उसके बारे में ये भी खबर अक्सर हमने पढ़ी है कि उसने एक जेलर को थप्पड़ भी मारा था क्योंकि जेलर ने उसके हिसाब से काम नहीं किया था, लेकिन जेलर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ये साफ होता है कि उसका राजनीतिक रसूख भी कितना ज्यादा था। उसका राजनीतिक दबदबा इसलिए भी था क्योंकि वो खुद 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर सीट से सांसद रहा। ये वो सीट है जहां से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार चुनाव लड़ा था। ये उनकी संसदीय सीट रही है। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो 2007 में अतीक अहमद वहां से सांसद रहा है। तो उसका रसूख किस तरह से, एक तरफ वो माफिया, आप उसको कितने नाम दे सकते हैं, आप उसे माफिया कहिए, गैंगस्टर कहिए, बाहुबली कहिए, गैंग लीडर कहिए, राजनेता कहिए, क्योंकि देखिए एक तरफ वो माफिया था तो दूसरी तरफ वो सफेद पोश भी बन जाता है और अपने इन काले गुनाहों को लगातार बढ़ाता रहता है। एक तांगे वाले का बेटा अपना अरबों का साम्राज्य
साम्राज्य खड़ा कर लेता है, लेकिन अब वो साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। और अब जब वो प्रयागराज पहुंचेगा, कल जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो रिमांड हो गया और उसके बाद पूरी जो जांच है उसे आगे बढ़ाया जाएगा, जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच पुलिस को इस बात की भी तलाश रहेगी कि शाइस्ता की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, क्योंकि शाइस्ता और अतीक को भी हो सकता है कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए। अतीक को तो एक तरफ अब कोर्ट लेकर जाया ही जाएगा, लेकिन इस वक्त चुनौती यूपी पुलिस के सामने शाइस्ता और तमाम जो फरार आरोपी हैं उमेश पाल हत्याकांड के, उन्हें पकड़ने की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके लिए भी लगातार जो 10 टीमें गठित की गई हैं वो अभी भी छापेमार कार्रवाई कर रही है। जब भी कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो पुलिस छापामार कार्रवाई करती है। हालांकि 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन शाइस्ता, असद और गुड्डू मुस्लिम में तमाम जो शूटर्स थे, इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। लेकिन अतीक को लेकर जाना इन तमाम लोगों को भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर ये सरेंडर नहीं करते तो फिर कुछ भी हो सकता है। इससे भी समझा जा सकता है कि आयशा, जो कि अतीक की बहन है, उसने सरेंडर करने की अर्जी दी है, क्योंकि उसे भी इस बात का डर है कि एनकाउंटर हो सकता है। तो जो लोग दूसरों की जान लेने से पहले एक सेकंड, एक पल भी नहीं सोचा करते थे, आज उन्हें अपनी जान का डर इस कदर सता रहा है कि वो बेचैन हो जाते हैं। प्राची, बिल्कुल, देखिए उनकी बेचैनी साफ तौर पर उनके चेहरे पर नजर आ रही है। पूरे परिवार की चिंता अतीक को सता रही है। और जैसा कि आप कह रही थी कि एक संदेश है उसके तमाम गुर्गों के लिए कि देखिए आपका जो डॉन है, आपका जो सरगना है, जब वही इतना डरा हुआ है तो आप लोगों का क्या हश्र होगा, ये जान लीजिए। और कहीं ना कहीं से एक बड़ा कदम समझा जा रहा है ताकि उन तमाम लोगों को पकड़ा जाए जो अभी फरार हैं। अभय, अगर एग्जैक्ट दूरी की बात कर लें तो अभी कितना वक्त एग्जैक्ट लग सकता है? जैसे अभी बीच में रेलवे फाटक आया था, क्या अभी आगे और भी इस तरीके के हर्डल्स हो सकते हैं जहां पर कुछ ही मिनट्स के लिए गाड़ी को रोकना पड़ जाए, या सीधे स्टॉपेज प्रयागराज? देखिए अब सीधा, क्योंकि चित्रकूट के बाद जो ये रेलवे फाटक था, ये हमेशा यहाँ पर रेलवे फाटक मिलता है, इसके बाद कोई स्टॉपेज नहीं होगा। काफिला स्पीड से लगातार आगे बढ़ रहा है। जो पुलिस की गाड़ियां बिल्कुल बगल में, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी चंद्रमान दिखाएं, ये देखिए अतीक अहमद इसी वैन के अंदर मौजूद है और वैन भी तेजी से अब आगे बढ़ रही है। आगे कहीं स्टॉपेज अब नहीं होगा प्राची, ये बिल्कुल तय है। सीधा नैनी जेल में जो है वो लेकर जाया जाएगा अतीक अहमद को। लेकिन क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद अब ये जो रूट है, यहां पर ये जो अंदर का रास्ता है कुछ कंजेस्टेड है और जब प्रयागराज में पहुंचेंगे तो वहां पर भी काफी ज्यादा मार्केट का जाम रहता है। हालांकि पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो ट्रैफिक को लगातार हटवाती रहती हैं, लेकिन फिलहाल 3:15 बज रहे हैं और करीब बताया जा रहा है कि 80 किलोमीटर के आसपास जो है वो नैनी जेल बची है। यानी कि 5:15 बजे इसी वैन के अंदर अतीक अहमद मौजूद है और अतीक अहमद अब पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच 5:15 बजे के लगभग जो है वो नैनी जेल में पहुंच जाएगा। और वहां पर भी नैनी जेल के अंदर अगर हम आपको बताएं पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड में तो बढ़ी रही हैं, दूसरी ओर जिस तरीके से अवैध संपत्ति, बिल्कुल अभय, तेजी के साथ अब ये काफिला बढ़ता हुआ, जैसा आपने बताया, तकरीबन 80 किलोमीटर का ये सफर है। 5:15 बजे तक ये सफर पूरा हो जाएगा जब अतीक प्रयागराज की नैनी जेल में पहुंच जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।